हाय एवरीवन, आज अपन हाइपोकैलेमिया के बारे में पढ़ेंगे। कल अपन ने हाइपरकैलेमिया के बारे में डिस्कस किया था। छोटा सा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए हाइपोकैलेमिया क्या होता है, जो पोटेशियम का नॉर्मल लेवल होता है ब्लड में उससे कम हो जाना ही हाइपोकैलेमिया है। तो हाइपोकैलेमिया में जो है पोटेशियम का लेवल अगर 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो जाए तो ये है हाइपोकैलेमिया। तो इसमें जो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो मोस्ट कॉमन कॉज है वो डायूरेटिक्स। जो डायूरेटिक्स मेडिसिन दी जाती है, स्पेशली थियाजाइड डायूरेटिक्स या लूप डायूरेटिक्स, वो डायूरेटिक्स की वजह से ये हाइपोकैलेमिया हो जाता है मोस्ट कॉमन केसेस में। तो जो डायूरेटिक्स होती है वो पोटेशियम को किडनी के थ्रू एक्सक्रेट आउट करती है, तो इसकी वजह से है हाइपोकैलेमिया हो जाता है। और क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो और बहुत सारे कारण हैं जिसमें कि है एनोरेक्सिया की वजह से भी हाइपोकैलेमिया होता है। स्टेरॉयड मेडिसिन दी जाती है, तो स्टेरॉयड क्या करती है तो स्टेरॉयड क्या है, जो स्टेरॉयड हार्मोन है वो पोटेशियम को किडनी के थ्रू एक्सक्रेट आउट करेंगे, जिसकी वजह से भी क्या है हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। जो लग्जेटिव क्या होती है और लग्जेटिव क्या होती है, जो मेडिसिन है ये क्या है इंटेस्टाइन से पोटेशियम के एब्सॉर्प्शन को कम करती है और बाहर निकाल देती है, जिसकी वजह से कि हाइपोकैलेमिया हो जाता है। इलियोस्टोमी जैसी सर्जरी में भी है पोटेशियम की कमी हो जाती है, तो ये हाइपोकैलेमिया हो सकता है। और इसके अलावा गैस्ट्रिक सक्शन के वजह से भी हाइपोकैलेमिया हो सकता है। तो ये हाइपोकैलेमिया के कुछ कारण थे। इसके बाद में साइन सिम्टम, तो इसमें जो मोस्ट जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसमें क्या होता है, जो मसल्स है वीक हो जाती है। अगर पोटेशियम की कमी होती है बॉडी में तो मसल्स वीक, मस्कुलर वीकनेस होगा और पाल्पिटेशंस रहेगा, हार्ट बीट है वो स्लो हो जाती है। इसके अलावा मसल्स में पेन है, मसल्स क्रैम्प्स है, ये कुछ साइन सिम्टम है। एक चीज़ जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, तो इसमें क्या है, हाइपोकैलेमिया है लीड्स टू अबनॉर्मल डिस्टेंशन। तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन क्यों हो जाता है हाइपोकैलेमिया में, क्योंकि जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट होते हैं वो है डिक्रीज़ हो जाते हैं। इसमें इंटेस्टाइनल मूवमेंट डिक्रीज़ हो जाते हैं हाइपोकैलेमिया की वजह से, जिसकी वजह से ये कंडीशन होती है एब्डोमिनल डिस्टेंशन। ये हाइपोकैलेमिया है, उसकी वजह से मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस हो जाता है। ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। एक आपको ये पॉइंट याद रखना है, व्हेन हाइपोकैलेमिया इज सीवियर मीन्स अगर ये 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से भी कम हो जाती है, इसका जो रेंज है वो 1, इसकी जो वैल्यू है वो 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से भी कम हो जाती है, तो वो है सीवियर हाइपोकैलेमिया। और उसमें क्या है, पैरालिसिस ऑफ लिम्स, जो लिम्स है उनका पैरालिसिस हो जाता है। तो ठीक है, ये इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो ईसीजी चेंजेस एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ईसीजी चेंजेस क्या क्या होते हैं हाइपोकैलेमिया में, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जो ईसीजी चेंजेस है उसमें 2 आपको पॉइंट याद रखना है, प्रोमिनेंट यू वेव या अबनॉर्मल यू वेव। जो नॉर्मल ईसीजी होती है उसमें कभी यू वेव नहीं होती है, लेकिन इसमें हाइपोकैलेमिया में अबनॉर्मल यू वेव देखने को मिलेगी और इसके अलावा टी वेव इन्वर्जन मिलेगा। ठीक है, तो ये ईसीजी इसमें चेंजेज है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये ईसीजी का डायग्राम है जो चेंजेज हुआ है। इसके अलावा डाइट इन हाइपोकैलेमिया, तो हाइपोकैलेमिया में किस तरह की डाइट दी जानी चाहिए, तो पोटेशियम रिच फूड लाइक एप्रिकॉट, ऑरेंज, बनाना, टोमेटो, ये है वो डाइट में इंक्लूड किए जाने चाहिए। इसके अलावा है थियाजाइड डायूरेटिक शुड बी अवॉइडेड। थियाजाइड डायूरेटिक या लूप डायूरेटिक्स क्या कहती है, वो हाइपोकैलेमिया का कारण बनती है, यानी कि वो किडनी के थ्रू क्या है वो पोटेशियम को बाहर एक्सक्रेट आउट करती है, तो जिसकी वजह से क्या है हाइपोकैलेमिया हो जाता है। तो हाइपोकैलेमिया में ये थियाजाइड डायूरेटिक है वो अवॉइड करनी चाहिए। तो इसके अलावा जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी पोटेशियम इन्फ्यूजन शुड बी वेरी स्लोली। जो अगर हाइपोकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए आईवी पोटेशियम दिया जा रहा है इन्फ्यूजन में, तो वो क्या है बहुत ही स्लोली दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो वो इरिटेशन ऑफ वेंस करता है, वेंस को इरिटेट करता है, और इसके अलावा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया जैसी कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट कर सकता है। तो ये था हाइपोकैलेमिया के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।